नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्स टेक्निकल के एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन से अलग अलग तरीके के इंजन्स मौजूद हैं भिन्न भिन्न प्रकार के गाड़ियों के अंदर। एंड ऑल्सो विल बी कवरिंग बाइक्स एज वेल, बिकॉज कुछ बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ कार के इंजन्स लगे हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए दोस्तों, सबसे कॉमन इंजन जो हमने देखा गया है हमारे स्प्लेंडरों में या सिटी हंड्रेड्स में या एनी फॉर दैट केस पल्सर्स ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर इंजन है सिंगल सिलेंडर इंजन। यस, एक ऐसा इंजन जिसमें एक सिंगल सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर नीचे होते रहता है। That is called as a single cylinder engine. This thing is found in various motorcycles across the country. In fact, majority motorcycles in India are single cylinders. Obviously, after single cylinder comes a double cylinder. Double cylinders come in two types. One is a V-twin, जो कि V कैटेगरी के अंदर होता है। एक पिस्टन ऐसा होता है, एक पिस्टन ऐसा होता है, and they go up and down on a single crankshaft. इस तरीके से बनता है एक V-twin engine. उसी के साथ एक दूसरा इंजन होता है विच इज कॉल्ड एज अ पैरेलल ट्विन, जिसके अंदर दो सिलेंडर्स साइड बाय साइड पैरेलली स्टैक किए होते हैं और उसके अंदर पिस्टन्स अप एंड डाउन फायर होता है ऑन अ सिंगल क्रैंकशाफ्ट। इस तरीके के इंजन्स आपको बहुत सारे बाइक्स में देखने मिल जाएंगे। वी ट्विन्स आर स्पेशली पॉपुलर इन cruiser motorcycles. जितने भी Harley Davidson they employ a V-twin engine structure. There also are Ducatis which feature V-twins, but again they are on a different level altogether. उसकी हम आगे जाके बात करेंगे। Next in line is the parallel 3 engine. बिल्कुल जैसे कि पैरेलल ट्विन है, दो सिलेंडर पैरेलल थे, वैसे ये तीन सिलेंडर्स पैरेलल है जिसके अंदर तीन पिस्टन्स एक सिंगल क्रैंकशाफ्ट के ऊपर अप एंड डाउन मोशन में जाते हैं। ये ज्यादातर आपको ट्रायम्फ की मोटरसाइकिल्स में देखा जाता है। इवन ट्रायम्फ प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट कैपेसिटी इंजन, 2800 सीसी का इंजन है ट्रायम्फ रॉकेट 3 के अंदर, जो कि एक पैरेलल 3 इंजन है जिसके अंदर तीन सिलेंडर्स लगे हुए हैं, 2800 सीसी का है, एंड इट हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द बिगेस्ट production capacity motorcycle in the entire world. Next in line is the most popular engine, inline 4. Now inline 4 सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि it is about super bikes. Yes, majority of the super bikes, the liter class, the 750 cc's, the 600 cc's and way beyond 1000 cc's, they all use the standard configuration of 4 cylinders in line where the piston goes on a single crankshaft. It produces one of the most heavenly noises that you can come across the spectrum. मतलब इसकी आवाज जो है next level है, चाहे वो हायाबुसा हो, चाहे वो BMW S1000 RR हो या वो Yamaha R1 हो, ये सारी बाइक्स के अंदर इनलाइन 4 सिलेंडर होता है। और इनलाइन 4 की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी गाड़ियां जो हमारे इंडिया में चलती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं, उन सब के अंदर इनलाइन 4 स्टैंडर्ड इंजन मिलता है। चाहे वो आपकी Hyundai Santro हो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो, अर्टिगा हो, जितनी भी गाड़ियां बोल लो, मेजॉरिटी गाड़ियों के अंदर आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा। नेक्स्ट अप इज द V6 इंजन। नाउ V6 की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली जैसे कि V ट्विन था, दो सिलेंडर्स थे V स्ट्रक्चर में, वैसे ही V6 होता है, तीन सिलेंडर इस तरफ, तीन सिलेंडर इस तरफ, और बनता है V6 इंजन। नाउ V6 इंजन इज नॉर्मली टर्बोचार्ज्ड। इट इज इन ऑर्डर टू बूस्ट मोर पावर। ज्यादातर V6 इंजन्स में टर्बोचार्जिंग यूज होती है और वो थोड़ी प्रीमियम ग्रेड की कार्स में यूज किया जाता है, जैसे कि BMWs हो गए, मर्सिडीज हो गए, इन सब गाड़ियों के अंदर आपको V6 इंजन ज्यादातर देखने मिलते हैं। ऑल्सो जैसे कि V6 आता है वैसे ही पैरेलल 6 बोला जाता है या फिर फ्लैट 6 इंजन। 6 सिलेंडर्स लाइन से लगे होते हैं एक क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। दैट इज ऑल्सो अ heavily sounding engines. Most of the Porsches employ a flat 6 engines initially. Nowadays they are all turbocharged. After the V6 comes the world famous V8 engines. V8 is like 4 cylinders in this side, 4 cylinders in this side, and we get a V8 engine. Now V8 engines are very popular. They are big engines, mind you, और वो ज्यादातर स्पोर्ट्स कार्स में यूज किए जाते हैं। Majority of the entry level supercars boast a V8 engine. Also the V8 engine has a various उसके अंदर टर्बोस भी डाल सकते हैं आप उसके अंदर सुपर चार्जिंग भी कर सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ कार्स दैट एम्प्लॉय अ V8 इंजन। नेक्स्ट अप इज द हेवनली, द लेजेंडरी V10 engine. Yes, 5 cylinders this side, 5 cylinders this side, and bang on, you get a bombastic V10 engine.
V10's engines were initially famous for the Formula 1 race cars. Nowadays, sadly, they are down to just V6s with turbocharging. But initially, they were all naturally aspirated, ear-splitting noise, the heavenly, the glorious V10s. Nowadays, the glorious V10s are found in the upper category of super sports cars. For example, the Lamborghini Huracan sports a V10 engine, and that is also naturally aspirated. The sound, the raspiness is all just amazing of a V10 engine. अगली बारी आती है भयंकर साउंड की. Yes, I'm talking about the holy grail, the V12 engines. Now, V12 engines are fantastic. 6 cylinders this side, 6 cylinders this side, forming a V on a single crankshaft, and my god, the sound, it's heavenly. It is heavenly. Why V12s are considered heavenly sounding? आप खुद ही सुनिए. Oh my god, the Ferraris, the Lamborghinis, the V12 naturally aspirated, kya sound hai yaar. And more importantly, the V12s are very smooth, silky smooth engines. They do not rattle, they do not vibrate, they just produce more and more power, baby. Also, when it comes to 12 cylinders, there is a very famous engine which is the W12. Now, W12 is basically two V6 engines on a crankshaft forming a W, and that's W12. ये ज़्यादातर बहुत ही हाई एंड प्रीमियम व्हीकल्स में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द बेंटली फीचर्स अ W12 इंजन. इन सब इंजन्स का बाप, यस, V12 से बड़ा क्या हो सकता है, W12 से बड़ा क्या हो सकता है? यू गॉट इट राइट, W16, द लेजेंडरी इंजन जो सिर्फ एक गाड़ी के अंदर यूज होता है, and that is the Bugatti. Bugatti Veyron के अंदर सबसे पहले डेब्यू हुआ था 8000 सीसी का W16 इंजन, जो कि इतना बड़ा इंजन है लेकिन उसकी पावर आउटपुट भी बहुत ज्यादा थी. 1000 हॉर्स पावर वेरॉन के अंदर, और अभी Bugatti Chiron के अंदर उसी का हेवीली मॉडिफाइड इंजन लगा हुआ है जो कि 1600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है. एक W16 इंजन जिसमें 4 टर्बोचार्जर लगे हुए हैं और इतनी ज्यादा पावर कि मैं क्या बताऊं. लेकिन सैडली साउंड के मामले में ये कुछ इस तरीके से दबा हुआ साउंड आता है इसका कि आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन इट, बट अगेन इट्स Bugatti, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम. दे आर लग्जरी ब्रांड्स which can do 490 kilometers per hour on the road. So yes, definitely the engine is very powerful and it is very luxurious and exquisite. और सिर्फ एक गाड़ी है पूरे वर्ल्ड में जो W16 इंजन यूज करती है. So ये तो मेरे प्यारे दोस्तों था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट ऑल द इंजन्स. आई नो आई स्टिल हैवंट कवर्ड मेनी ऑफ देम, बट मुझे वीडियो को ज़्यादा बोरिंग नहीं करना था. आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स के कौन से इंजन्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, कौन से कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर यूज़ होते हैं. देयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रोटरी इंजन, देयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टार सिलेंडर इंजन. प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर देयर, लेकिन उसको हम डिटेल में बाद में किसी एपिसोड में कवर करेंगे. फिलहाल के लिए ये एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. कैसा लगा ये वीडियो? लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को. नॉलेज बांटते रहो यार, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है. और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइए, तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा. सो दिस इज अर्पित हांडा साइनिंग ऑफ. I'll see you very soon in the next episodes to come. Till then, take good care of yourself. And like I always say, keep sharing your knowledge. See you very soon. Bye bye.